हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज उसको 9 दिन हो गया क्वारंटाइन हुए, तो यानी 6 दिन और बाकी हैं। नमस्कार। आप न्यूज 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं आरिफ की। भाई आरिफ जो लगभग 13 दिन पहले एक सारस के दोस्त हुआ करते थे, और लेकिन अचानक सरकार की आरिफ की दोस्ती को नजर लग गई और दोनों दोस्त अलग हो गए। जी हाँ, ये वही आरिफ और सारस हैं जिन्होंने जब वो कहीं आरिफ जा रहे थे तब उनको एक सारस मिला जो कि उसका एक पैर टूटा हुआ था। सारस ने डरते डरते उसको उठाया। उठाने के बाद उसकी अच्छे तरीक़ा से देखभाल की, मलहम पट्टी की, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पैर ठीक हो गया। और पैर ठीक होते ही होते कुदरत का ये करिश्मा हुआ कि जो है आरिफ और सारस की इस कदर दोस्ती हो गई, इतना प्रेम बढ़ गया कि वो एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। जी हाँ, उनसे मिलने बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी गए, अखिलेश यादव भी गए, और उनको उनकी दोस्ती को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र लग गई। और उनको एक जो सारस अपनी मर्जी से खाता था, अपनी मर्जी से कहीं भी घूमता था, और एक दूसरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते थे, बहुत ही अच्छे रहते थे, लेकिन सरकार की नज़र की वजह से उनको अलग अलग होना पड़ा। आज वह सारस कानपुर की चिड़ियाघर में मौजूद हैं, और जब आरिफ वहाँ मिलने गए थे तब उनको मिलने भी नहीं दिया गया। ये कहाँ का इस देश की कहाँ का न्याय है आखिरकार कि जो एक पक्षी जिसको कहीं भी आ जाने की एक अनुमति थी, आरिफ ने कहीं उनको छुपा के नहीं रखा था, कोई बांध के नहीं रखा था, कोई पिंजरे में नहीं रखा था। वो मतलब आज़ाद था। वो जहाँ उसका मन था वो वहाँ जाता था, जहाँ उसका मन नहीं था तो नहीं जाता था। आरिफ के साथ खाना खाता था और इतना प्रेम था। लेकिन सरकार की नज़र से अब वो चिड़ियाघर में अकेला, उसने लगभग बताते हुए कि 3 दिन तक तो खाना ने भी नहीं खाया था। लेकिन अब क्या हाल में होगा वो तो सारस को ही पता है, क्योंकि बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं पता है, ना ही चिड़ियाघर वालों को पता है और ना ही किसी और को पता है। क्योंकि सारस की जो स्थिति होगी वो सारस को ही पता होगी, क्योंकि एक बहुत ही करीब दोस्त जो कभी खाना तक नहीं खाते थे एक दूसरे के बिना, वो आखिरकार अकेला कैसे रह रहा होगा, और वो भी एक पक्षी है। आखिरकार देखने की कोशिश करिए आपकी सारस के दोस्त आरिफ की क्या स्थिति है। वीडियो में पूरे बने रहिए, आखिरकार हम दिखाएंगे कि आरिफ की क्या स्थिति है। देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज उसको 9 दिन हो गया क्वारंटाइन हुए, तो यानी 6 दिन और बाकी हैं। फिर हमको बोले हैं मिलाने के लिए वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं चिड़ियाघर के। अब देखते हैं, वहाँ जाते हैं तो मिलने दिया जाता है कि और आगे टाइम दे दिया जाता है कि अब इतने दिन बाद आओ। और जैसे ही 6 दिन बीतेंगे वैसे ही हम कानपुर आएंगे। कानपुर आएंगे हम, जैसे 6 दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। और जो हमारे ऊपर नोटिस आई थी हमारे घर पे वन विभाग के द्वारा, और आज के दिन हमको बुलाया गया था 2 तारीख को अपना बयान दर्ज कराने के लिए वहाँ पे। तो वो नोटिस वहाँ से रद्द कर दी गई है, और कुछ कारणवश वन विभाग अधिकारी बिजी हैं किसी दूसरे काम में, तो इसलिए आज हमको आने के लिए वहाँ पे मना कर दिया गया है कि आप आज मत आइएगा। अब कब बुलाएंगे ये फिर वो लोग दूसरी नोटिस द्वारा सूचित करेंगे कि कब हमको जाना है अपना बयान दर्ज कराने। तो आज के लिए तो जो बुलाया गया था वो कैंसिल हो गया, अब नहीं जाना हमको वहाँ पे बयान दर्ज कराने। तो सोचा आप लोगों को बता दें हम, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और दुआ कीजिएगा। सब लोग प्रार्थना कीजिए कि जो मेरा दोस्त सारस है कानपुर चिड़ियाघर में जो कैद है, वो वहाँ खाना खाए आराम से और स्वस्थ रहे, ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। और जैसे ही क्वारंटाइन का टाइम ख़त्म हो वैसे ही उसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाए, यही दरख्वास्त है मेरी, यही मेरी रिक्वेस्ट है। उसको रिलीव कर दिया जाए, क्योंकि वो कैद है बेचारा, तो बहुत तड़प रहा होगा। हम
समझते हैं और आप लोग भी समझते होंगे, समझ सकते हैं कि कैसे किसी को अगर कैद कर दिया जाए तो वो कितना तड़पेगा। पता नहीं बेचारा ठीक से सोता होगा या नहीं सोता होगा। सोच सोच के काफ़ी परेशान रहता हूँ। बाकी आप सब लोग को पता है कि कितना प्यार था हम दोनों लोगों के बीच में, पर कुछ कायदे कानून की वजह से, कुछ वाइल्ड लाइफ के नियम की वजह से हम दोनों लोग को दूर होना पड़ा एक दूसरे से। फिर ऊपर वाले की दुआ, आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम दोनों लोग फिर मिलेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि फिर से मिला दिया जाए हमको, क्योंकि वो अकेले बहुत परेशान होगा, बहुत ही परेशान होगा। जो लोग उसको पहले से नहीं जानते वो लोग उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकते। बाकी आप लोग जो देख रहे हो मेरा ये वीडियो, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कितना प्यार था हमारे और उसके बीच में। खाना खाता भी होगा वो तो बहुत ही थोड़ा खाता होगा जीने भर के लिए। क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कुछ। बाकी आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए हमको, तभी वो वहाँ से रिलीज़ किया जा सकता है। हम ये बात बार बार कहते हैं कि हम बहुत छोटे से परिवार से आते हैं, किसान हैं, और अकेले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि वो वहाँ से बाहर आ जाए और पहले जैसी ज़िंदगी अपनी जीने लगे, अपने परिवार में जाने लगे, आसमान में ऊंची उड़ान भर सके, बाहर का वातावरण कैसे है वो देख सके, खेतों में जाके अपने पसंद का भोजन ले सके। क्योंकि मेरे यहाँ जब रहता था तो भोजन तो करता था मेरे यहाँ, पर वो खेतों में भी जाता था, अपनी पसंद का कुछ भोजन भी करता था। वहाँ जाता था तो खेतों में तो भोजन कहाँ मिल पा रहा होगा उसको, क्योंकि वो तो वहाँ क्वारंटीन किया गया है, कैद किया गया है। बाकी आप लोग क्या बताएं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, हम दोनों लोग को दूर जाना पड़ेगा। क्योंकि हमको पता था अगर हम उसको बांधते या बंद करते या पकड़ते तब तो वन विभाग का इशू था, क्योंकि वो आज़ाद था, अपने मन से आता था, अपने मन से चला जाता था, जहाँ दिल करे वहाँ घूमा करता था। सिर्फ उसका कसूर इतना था कि उसको भूख लगती थी तो मेरे घर आ जाता था, क्योंकि उसको आदत हो गई थी खाना खाने की मेरे साथ, और दोस्ती हो गई थी। अब कोई किसी को भूख लगे खाना दे देते ये तो कोई जुल्म नहीं होता। बाकी जो फैसला वन विभाग वाले किए हैं अपने हिसाब से ठीक ही किए होंगे। बाकी ऊपर वाले का सहारा रहा तो, और आप सब लोग का सपोर्ट, तो फिर बहुत ही जल्द हम दोनों लोग एक साथ दिखाई देंगे। और वो फिर से अपने जंगल में जहाँ रहता था अपने परिवार के बीच जाकर उन लोगों से बातें करेगा।
हमको तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं। बहुत परेशान है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट मिलेगी तुरंत आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो देखा साथियों, आपने आरिफ को अभी तक सारस से मिलने तक नहीं दिया गया है, और आपकी क्या राय है कि आरिफ को सारस वापस मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।